चलिए ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। मेनली आपको माइंड के बैकग्राउंड में ये आपको पता होना चाहिए कि एसओसी, पीसीएच या आईसीएस के थ्रू SLP_S4 हैश का सिग्नल आउट होता है और ये आयो को दिया जाता है, जिसके अक्रॉस में आयो सस ऑन या सिस्टम ऑन या सस्पी हैश या सस्पी, ठीक है, सस्पी को सस्पी हैश में कन्वर्ट करता है या सस ऑन का सिग्नल आउट किया, ठीक है, SLP_S4 के अक्रॉस। ये सस सप्लाई का जो सर्किट होगा, गेट कंट्रोल सर्किट, उस पर दिया जाएगा, जिससे सस सप्लाई का फॉर्मेशन होगा। और सस सप्लाईज की अगर बात की जाए तो एक तो रैम सप्लाईज होती है, वो भी आपका सस सप्लाई है। 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई जो कॉइल पे बनी होती है, उसको एक एन चैनल के मॉसफेट में इनपुट करा के उसका गेट ट्रिगर करा के उसकी एम्पियर में चेंजिंग कर दिया जाता है, जिसको C3 वोल्ट सस का नाम दे दिया जाता है। इन द सेम मैनर आपका 5 वोल्ट सस सप्लाई भी 5 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई से बनाई गई होती है, ठीक है। ये पुराने फर्स्ट जनरेशन से लेकर थर्ड जनरेशन तक या ड्यूल कोर या कोर टू ड्यू सीरीज में जनरली ऐसे होता था। उसके बाद अभी लेटेस्ट बोर्ड या थर्ड जनरेशन के अपर वर्जन के जो भी बोर्ड रहे हैं, उनमें एक सिंगल आईसी यूज कर ली जाती है, जो कि 14 पिन की नॉर्मली होती है, ठीक है। सो ये कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं कि एन चैनल मॉसफेट के थ्रू कैसे होता है और फिर आईसी कैसे कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एन चैनल मॉसफेट है, उसका यूज करके कैसे 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई या 3 वोल्ट S5 स्टेट की सप्लाई को 3 वोल्ट सस सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। पहले इसके बारे में देखते हैं। सो चलिए पहले हमारा मकसद क्या है कि एक मॉसफेट है एन चैनल का, ठीक है। इसके ड्रेन पे इनपुट कराया जाता है सबसे पहले सप्लाई, तो प्लस 3 वोल्ट S5 है, S5 सप्लाई है। इसको हमें कन्वर्ट कराना है, एम्पियर चेंज करना है और हमें जो आउटपुट चाहिए प्लस 3 वोल्ट जो भी मिलेगा उसका नाम हो जाएगा 3 वोल्ट सस। 3 वोल्ट S5 और 3 वोल्ट सस की जो सप्लाई है, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होगा वो केवल और केवल एम्पियर का होगा। क्या होगा? एम्पियर का। और आपका जो वोल्टेज लेवल होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर ये एन चैनल मॉसफेट है, कैसा है? एन चैनल मॉसफेट। तो एन चैनल के मॉसफेट को कितना सप्लाई चाहिए होती है? 15 वोल्ट। एन चैनल मॉसफेट को हाई सप्लाई चाहिए होती है एज कंपेयर टू इनपुट। ये आपका इनपुट एरिया है, इनपुट, और यहाँ पे आपको रख दिया हमने आउटपुट, ठीक है। सो ए इनपुट है या ड्रेन, क्या है ये? ड्रेन इनपुट है, सोर्स आउटपुट है और ये गेट है। गेट सप्लाई हायर चाहिए एज कंपेयर टू इनपुट सप्लाई, ठीक है। तो गेट सप्लाई जो हो ऑलरेडी कनेक्टेड होती है 15 वोल्ट ऑलवेज से। कितने वोल्ट से? 15 वोल्ट ऑलवेज से। अगर ये सप्लाई सीधे सीधे आपकी गेट पे चली जाए तो जो भी इनपुट में सप्लाई दी जा रही है वो तुरंत क्या हो गए? आउटपुट होना शुरू हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस टाइम ऑलवेज बनेगी तुरंत सस सप्लाई भी फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन सिस्टम में क्या होता है, ये एक साथ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप घर के बाहर घूमने गए होते तो आपके सारे कमरों की लाइट बंद थी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि घर में घुसते ही आप सारे कमरे की लाइट एक साथ जला दोगे, 1 बाय 1 ही जलता है। वैसे ही होता है मदरबोर्ड में भी कि सप्लाइयों का जो फॉर्मेशन है, अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं, तो एक के बाद एक ही उनकी सप्लाई का फॉर्मेशन होता है और वो एरिया एक्टिवेट होती है काम करने के लिए। कुछ न कुछ टाइमिंग सीक्वेंस या टाइमिंग डिफरेंस होता है हर एरिया की सप्लाईज के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 वोल्ट S5 यानी इसको ऑलवेज लेवल ही है, या इसको कह सकते हैं 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई, फर्स्ट लेवल ही, और उसी टाइम पे 3 वोल्ट ऑलवेज बनता है। लेकिन इसको कंट्रोल किया गया होता है कि ये कब जरूरत है, जब जरूरत होगा तभी गेट पे जाएगा। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम गेट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमें सस सप्लाई की जो जरूरत होती है या जो बनती है सस सप्लाई, वो लैपटॉप को ट्रिगर करने के बाद बनती है, जब आप ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं उसके बाद।
तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। क्या होता है? इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है ये जुड़ा होता है इसी पॉइंट से, और इसके बेस पे जो सप्लाई दी गई होती है वो होती है 3 वोल्ट ऑलवेज। तो अगर 3 वोल्ट ऑलवेज की बात करें तो 15 वोल्ट ऑलवेज जो है, 15 वोल्ट ऑलवेज से पहले बनता है 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई। इसका मतलब ट्रांजिस्टर के बेस पे पहले सप्लाई आ जाएगी और ये ग्राउंड शिफ्ट कर देगा ऊपर, और ग्राउंड शिफ्ट ऊपर हो जाने से ये जो रेजिस्टर आपका R1 है इसके एक साइड में 15 वोल्ट रहेगा, दूसरे साइड में क्या रहेगा? ग्राउंड। ठीक है, या इसको हम R2 कर दे रहे हैं, ये R2 है, ये R1 है, इसको R1 कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम हो गया Q1 ट्रांजिस्टर। और एट द सेम टाइम इस यहाँ पे कनेक्टेड होता है आपका एक और ट्रांजिस्टर। और इसका बेस आपका कनेक्टेड होता है आयो से आने वाले सप्लाई से। चलो जी। हाँ, तो अगर हम बात करें ये Q2 की, ठीक, जी। और यहाँ से जब आप ट्रिगर करते हो ऑन ऑफ स्विच को, तो यहाँ से सप्लाई अगर जो आती है जिसका नाम हो गया सस ऑन। तो अगर इस पूरे ग्राफ का मैं अगर टाइमिंग सीक्वेंस बनाऊं, पावर प्लान बनाऊं, क्या बनाऊं? पावर प्लान। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपकी जो सप्लाई बनती है प्लस 3 वोल्ट एलडीओ बनेगी। क्या बनेगी? 3 वोल्ट एलडीओ। चलो, इसके तुरंत बाद बनती है प्लस 3 वोल्ट ऑलवेज, ये बनेगी बनेगी जी। 3 वोल्ट वोल्ट ऑलवेज। इसके जी। बाद मैं बोल सकता हूँ यही 3 वोल्ट ऑलवेज, या ये ऑलवेज दिया गया है, या S5, दोनों एक ही बात हो गई। चलो, तो हम या तो इसको अलग कर देते हैं, तो 3 वोल्ट S5 कॉइल सप्लाई बन जाएगी। जी। इसके जस्ट बाद हमारा जो सप्लाई बनेगी प्लस 15 वोल्ट ऑलवेज। और अगर इसके बाद सिग्नल की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे सस ऑन बनेगा। क्या बनेगा? सस ऑन सिग्नल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है जनरली? प्लस 3.3 वोल्ट। ठीक है, अब इस ग्राफ, ये बातों को ध्यान में रखे, इस पावर प्लान को अगर ध्यान में रख के देखा जाए, ठीक है, अगर ध्यान रख दिया जाए तो पहले नंबर पे तो ये आ गया, ये सस ऑन भी जब बनेगा जब आप पावर बटन प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? पावर बटन प्रेस करेंगे तब। पहले नंबर पे ये आ गया अगर देखा जाए, दूसरे नंबर पे यहाँ सप्लाई आ गई, तीसरे नंबर पे यहाँ सप्लाई आ गई, चौथे नंबर पे यहाँ आ गई, ठीक है, और 5वें नंबर पे जब इसको 5वें नंबर पे ऑन ऑफ स्विच कर प्रेस करेंगे, ठीक है, तब जाके आपका 5वें नंबर पे सस ऑन सिग्नल बनेगा।
लास्ट। जी ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डेंस, और जब ऑन ऑफ ये लास्ट में जब आ जाएगा तब जाके लास्ट सीक्वेंस में हमारा एस सस सप्लाई बनेगी, लेकिन देखते हैं कैसे बनेगी। जी चलो, हमारा अभी जो टारगेट है वो बस गेट पे 15 वोल्ट ऑलवेज को पहुंचाना है। किसको? 15 वोल्ट गेट पे अगर पहुंच जाएगी तो इनपुट जो ड्रेन में हो रहा है वो सप्लाई आउटपुट में डायरेक्टली मिल जाएगी। लेकिन अगर देख रहे हैं कि हमारा अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो 15 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई से पहले बन जा रही है। दूसरा नंबर हमने जो दिया है 3 वोल्ट ऑलवेज, जी और उससे भी पहले बन रही है 3 वोल्ट एलडीओ। लेकिन 3 वोल्ट एलडीओ तो ऑन ऑफ स्विच और आईओ पे आके कनेक्टेड होती है। जब तक आप पावर बटन प्रेस न करें तब तक उसका कोई एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पे। जी जी ठीक है, सो अब दूसरे नंबर पे आएंगे कि 3 वोल्ट ऑलवेज, ये जिसका कुछ न कुछ वर्क होगा, ये वर्क में आएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें 3 वोल्ट ऑलवेज रजिस्टर R1 के थ्रू Q1 के बेस पे चली जाए। किस पे चली जाए? Q1 के बेस पे चली जाए। तो अब इसकी वर्किंग को कैलकुलेट करते हैं कि जब सबसे पहले ये सप्लाई आ गई यहाँ पे बेस पे कैसी सप्लाई आ गई? पॉजिटिव डीसी हो गया ये ट्रांजिस्टर कैसा है? NPN। एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए बेस पे कैसी सप्लाई चाहिए होती है? बेस पॉजिटिव। और इसका इमीटर ऑलवेज या इमीटर आपका कनेक्टेड होता है किससे? ग्राउंड से, निगेटिव से। ये N हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या होगा? ये N पहले नंबर पे ही कनेक्टेड है। सेकेंड नंबर पे अगर हम सीक्वेंस में बात कर लें यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ गई। तो थर्ड नंबर क्या होगा कि ये ऑन हो जाएगा। तीसरे नंबर का मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा थर्ड नंबर पे। ऑन होते ही जो निगेटिव सप्लाई थी उसको ट्रांसफर कर देगा इधर। चौथे नंबर पे क्या कर देगा? कलेक्टर बिकम निगेटिव, कलेक्टर जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। यही हो जाएगा। निगेटिव होते ही ये सारा एरिया क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये जो R1 के एक साइड आपका 15 वोल्ट ऑलवेज है, ये इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, पांचवें नंबर पे यही होगा। तो जिससे गेट सप्लाई निगेटिव या 0 वोल्ट बनी रहेगी और ये 3 वोल्ट S5 जो ड्रेन पे इनपुट हो रहा है वो आउट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर Q1 को ऑफ कर दिया जाए, क्या किया जाए? Q1 अगर ऑफ हो जाए तो जो गेट पे निगेटिव इफेक्ट है ये समाप्त हो जाएगा और 15 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई को पाथ मिल जाएगा और वो गेट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला अब 15 वोल्ट ऑलवेज आने से पहले ही 3 वोल्ट ऑलवेज आ रही है जो कि ट्रांजिस्टर Q1 को ऑन कर दे रही है। और Q1 ऑन होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये R2 रजिस्टर के इस साइड, एक साइड जो B साइड, अगर मान लीजिए इसको बोल दे A साइड और ये B साइड, तो B साइड क्या है? लगातार निगेटिव सप्लाई का इफेक्ट बना रहेगा। जब तक यहाँ निगेटिव रहेगा तब तक पॉजिटिव सप्लाई इधर डाउन नहीं हो पाएगी। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक स्टेप मैनुअली चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब जब देखते हैं कि जब हम पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पावर बटन प्रेस। पावर बटन प्रेस किया हमने तो क्या किया? सबसे पहले पावर प्रेस बटन प्रेस कर दिया। तो जो ही पावर बटन आपने प्रेस किया तो दूसरे नंबर पे क्या हो गया? आयो ने एक सिग्नल आउट कर दिया जिसका नाम है सस ऑन। और सस ऑन की जो सप्लाई होती है पॉजिटिव डीसी, और पॉजिटिव डीसी होती कितनी है? प्लस 3.3 वोल्ट। और जैसा कि आप फिर देख रहे हैं कि Q2 जो ट्रांजिस्टर है ये कैसा है? NPN। और इसका इमीटर ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। हाँ, जो ही सेकेंड नंबर पे, यानी कि जो ही इसके बेस को पॉजिटिव सप्लाई मिला, थर्ड नंबर पे क्या होगा? ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही जो इमीटर की सप्लाई है उसको ट्रांसफर कर देगा किधर? कलेक्टर की तरफ से। ऐसा हो गया जी। हाँ, ऑन हो गया। ऑन होते ही क्या करेगा? ये कलेक्टर की, इमीटर की सप्लाई कलेक्टर पे ट्रांसफर कर देगा।
हो गया ट्रांसफर। जी ट्रांसफर होते ही ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो तो जाएगा। R1 रजिस्टर के एक साइड में जो सप्लाई 3 वोल्ट ऑलवेज आ रही थी, दूसरे साइड आना बंद हो जाएगी बंद उसका हो जाएगा। निगेटिव के इफेक्ट की वजह से। जी ठीक है, मतलब ठीक ये है। हुआ कि चौथा नंबर अगर हम पॉइंट डालें तो कलेक्टर बिकम क्या हो गया, कलेक्टर हो गया निगेटिव। जी ओके, सी बिकम है जी निगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव होते ही ये पूरा इसका बेस यानी Q1 का, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से निगेटिव सप्लाई अगर आपका ये पूरा ट्रैक बन गया है तो Q1 जी का बेस बिकम व्हाट, निगेटिव। नेगेटिव। यानी कि जहां पॉजिटिव चाहिए होता था, Q1 का जो बेस था, Q1 का बेस जी कन्वर्ट हो गया किसमें, नेगेटिव निगेटिव में। में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि Q1 ऑफ हो जाएगा। Q1 क्या हो ऑफ हो जाएगा, जाएगा। ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जी यानी पांचवा नंबर ये होगा कि Q1 ऑफ हो जाएगा, यही ना। जी हाँ, ऑफ होते ही जो ये निगेटिव का इफेक्ट था रजिस्टर R2 के बी साइड में, वो खत्म हो जाएगा। जी ठीक है, पांचवें नंबर पे क्या हुआ कि Q1 ऑफ हो गया, Q1 क्या हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। जिससे ये निगेटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जी सो छठा नंबर ये होगा कि ये जो 15 वोल्ट ऑलवेज थी वो इधर बी साइड में इनपुट हो जाएगी, जी और इनपुट होते ही तुरंत कहाँ चली जाएगी, गेट पे आ जाएगी। जी ठीक है, यानी कि सातवें नंबर पे गेट सप्लाई इसको रिसीव हो गई। गेट सप्लाई पे जो ही 15 वोल्ट मिला, आठवां का स्टेटस ऐसा होगा कि जो इनपुट सप्लाई ड्रेन पे मिल रही थी वही ट्रांसफर हो जाएगी एम्पियर में, कुछ ना कुछ चेंजिंग होके उसका नाम कन्वर्ट कर दिया जाएगा या नाम चेंज हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा 3 वोल्ट सप्लाई। क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट। ठीक है। इन द सेम मैनर 5 वोल्ट सस का भी कन्वर्जन होता है, एकदम सेम टू सेम होगा एग्जैक्टली। बस यहाँ 3 वोल्ट S5 की जगह पे वहां पे लिखा होगा 5 वोल्ट S5। जी क्या हो सकता है यहाँ पे, प्लस 5 वोल्ट S5, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, प्लस 5 वोल्ट सस। ठीक है, यानी कि 3 वोल्ट और S5 को 3 वोल्ट सस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको सर्किट समझ में आ गया एग्जैक्टली। इन द सेम मैनर अगर आपका दूसरा मॉसफेट होगा जो 5 वोल्ट की लाइन पे जुड़ा होगा कॉइल से, वहां पर भी ऐसे ही होगा कि 5 वोल्ट S5 को इसी तरीके से आपको कन्वर्ट किया जाएगा 5 वोल्ट सस में। ओके, और कुछ मदरबोर्ड में ऐसा होगा कि पुराने मदरबोर्ड में जो होता था कि 3 वोल्ट ऑलवेज यानी 3 वोल्ट कॉइल की सप्लाई को 5 वोल्ट 3 वोल्ट सस में भी कन्वर्ट होता था, और उसी ऑलवेज सप्लाई से रन में भी कन्वर्ट होता था। जैसे XPS L502 के बारे में अगर आप डिस्कस करें उसमें देखेंगे तो S5 स्टेट की सप्लाई में 3 एंड 5 वोल्ट कॉइल सप्लाई बनेगी, S4 स्टेट की सप्लाई में 3 वोल्ट सस सप्लाई, 5 वोल्ट सस सप्लाई और रैम सप्लाई बनती है, और S3 स्टेट की सप्लाईज में 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट रन, 5 वोल्ट ऑलवेज से 5 वोल्ट रन, और 1.8 वोल्ट रन, 1.5 वोल्ट सस सप्लाई जो रैम की बनी थी उसको कन्वर्ट किया जाता है एक मॉसफेट के थ्रू, सेम इसी मैनर में 1.5 वोल्ट सस अंडरस्कोर मतलब जो सप्लाई बन रही थी तो वो 1.5 वोल्ट रन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी लेवल पे और भी बहुत सारी सप्लाइयों का फॉर्मेशन होता है, बट हम लोग अभी क्या कर देख रहे हैं कि किस प्रकार से कन्वर्जन होता है ऑलवेज टू सस या ऑलवेज टू रन, या कई बार ऐसा होगा कि सस सप्लाई को फिर रन में कन्वर्ट किया गया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही हम लोग नेक्स्ट, ये समझ में आ गया पूरा टोटल। इसी में अगर मैं मान लेते हैं हम लोग कि अगर ये 3 वोल्ट S5 को रन में कन्वर्ट करना, किसमें, रन में। ठीक है, तो वो उसके लिए बस क्या डिफरेंस होगा, सारी चीजें सेम होंगी, बस यहाँ पे जो सस ऑन का सिग्नल आ रहा था, ठीक है, इसके जगह पे थर्ड लेवल का सिग्नल होगा
वो उसका नाम होगा रन ऑन। क्या होगा? रन ऑन। हाँ, यहाँ पे जो सिग्नल निकल रहा था इसका नाम हो जाएगा रन ऑन। रन ऑन, ठीक है। और यहाँ पे जो सप्लाई का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा +3 वोल्ट रन और +5 वोल्ट रन। दो मॉसफेट होंगे, हमने सिंगल मॉसफेट में ही शो कर दिया, लेकिन 3 वोल्ट रन के लिए अलग मॉसफेट, 5 वोल्ट रन के लिए अलग मॉसफेट होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया। जी ठीक है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। चलिए, यही चीज मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट में। ठीक है, सर्किट की अगर बात करें, चलिए रन लेवल के लिए ही बात कर लेते हैं। तो XPS L502 को देख सकते हैं, या DG15 का जो मॉडल होता है उसमें भी आपको मिल जाएगा। पुराना कोई भी मॉडल होगा उनमें जनरली मिलेगा आपको ऐसा। चलिए XPS L502 की अगर बात की तो उसी को देख लेते हैं। रन ऑन पावर स्विच, रन पावर स्विच 3 वोल्ट सस 5 वोल्ट सस। तो पेज नंबर 50 पे हम दिख रहा है, ये पेज नंबर 50 ओपन कर लिया। देखिए, आई होप ये सर्किट दिख रहा होगा। जी ठीक है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर दिखा है 5 वोल्ट ऑलवेज को 5 वोल्ट रन में चेंज करना है। जी अगर आप ये देख पा रहे होंगे, जी देखिए यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है 5 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई है जो, ठीक है, जी इसको कन्वर्ट किया जा रहा है 5 वोल्ट रन में। और यहाँ पे 5 वोल्ट रन के साथ साथ देखिए करंट स्पेसिफाई किया गया है, जी करंटली को स्पेशली हाईलाइट किया है बोल्ड। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे +5 वोल्ट रन की सप्लाई है वो स्पेशल करंट है, उसमें जो जी करंट लेवल होगा ये स्पेसिफाई होगा कि 2.52 एम्पियर ही होना चाहिए। जी गेट इट? जो 5 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई जो बन रही है कॉइल पे 3 और 5 वोल्ट के रेगुलेटर के थ्रू, वहाँ पे कोई करंट स्पेसिफिकेशन नहीं है। जी लेकिन यहाँ पे जब उसका कन्वर्जन हुआ है 5 वोल्ट ऑलवेज से फिर 5 वोल्ट रन में, तो यहाँ पे देखिए स्पेशली आइडेंटिफाई नोटिफाई किया गया है कि देखिए करंट लेवल कितना होना चाहिए, 2.52 एम्पियर। जी ठीक है, अब चलिए इसका पहले आपको पावर प्लान समझना होगा। क्या समझना होगा? पावर प्लान, कि आपके दिमाग में कि हाँ सबसे पहले अगर मैं नंबरिंग करूं पावर प्लान अगर के अकॉर्डिंग्स, अगर इस पूरे मदरबोर्ड का जो पावर प्लान होता है उसी के अकॉर्डिंग्स अगर इसका मैं नंबरिंग करूं, यहाँ पर जो मेरे सामने सप्लाईज हैं तो 5 वोल्ट ऑलवेज टू ये 5 वोल्ट LDO है। जी ठीक है, पहले नंबर पे सप्लाई ये बनेगी, जी दूसरे नंबर पे 5 वोल्ट ऑलवेज बनेगी, जी 5 वोल्ट ऑलवेज को 15 वोल्ट ऑलवेज में कन्वर्ट किया जाता है। जी ठीक है, जब आप ट्रिगर करोगे तो ये रन ऑन का सिग्नल आएगा चौथे नंबर पे, उसके बाद ये सिग्नल आने के बाद 5वें नंबर पे रन सिग्नल बनेगा, जी ये वाला था। ये टोटल हमारा पावर प्लान हो गया। जी अब इसी पावर प्लान को ध्यान में रखते हुए ये सर्किट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे फॉर्मेशन हो रहा है 5 वोल्ट ऑलवेज का 5 वोल्ट रन में कन्वर्जन, वो आप आइडेंटिफाई या समझ सकते हो। जी चलिए, अब सबसे पहले हम लोग अगर ये देख रहे हैं कि हमारा जो मकसद है यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलवेज को 5 वोल्ट रन में कन्वर्ट करना। अगर मैं गेट, अगर ये मॉसफेट दिख रहा है, ये कैसा है?
एन चैनल है। जी अगर इस मॉसफेट को मैं गेट पे हाई सप्लाई दे दूं एज कंपेयर टू इनपुट 5 वोल्ट है, जी यहाँ अगर ये 15 वोल्ट की ये जो सप्लाई दिख रही है, जी देख पा रहे हैं आप? जी यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट की जो ऑलवेज सप्लाई है, इसको अगर मैं गेट पे किसी तरह ट्रांसफर कर दूं जी तो ये 5 वोल्ट ऑलवेज 15 वोल्ट रन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी बट इसके लिए 15 वोल्ट ऑलवेज को मुझे ट्रेवल करा के भेजना पड़ेगा, इस गेट पे सेंड करना होगा। जी जी ठीक है, जी तो लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एट द सेम टाइम अगर 15 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज 15 में कन्वर्ट होगा, उसी टाइम पे रन तो बनेगा नहीं, कुछ टाइमिंग सीक्वेंस चाहिए, जी कुछ रोक के रखेगा। जी एक जी प्रॉपर सिग्नल मिलने के बाद ही एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही 5 वोल्ट ऑलवेज 5 वोल्ट रन में कन्वर्ट होता है। जी तो वो टाइम कब होता है? जब आप पावर बटन प्रेस कर देते हो, ठीक जी है, लेवल चेंज करते हो, यानी काम स्टार्ट करते हो तब, और वो आयो के द्वारा कमांड दिया जाएगा, यहाँ पे सेंड किया जाएगा, तब 5 वोल्ट ऑलवेज 5 वोल्ट रन में कन्वर्ट होगी। चलिए इसको हम देखते हैं। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों में अगर हम 15 वोल्ट ऑलवेज, ये देखिए एक गेट से जुड़ा हुआ है मॉसफेट से, जी और यहाँ नीचे, और ये इसको मॉसफेट का नाम है PQ21 जी ए। जी तो ये ए वाला पोर्शन काम करने से पहले हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस में 15 वोल्ट ऑलवेज बाद में आता है। उससे पहले देखा जाए तो 5 वोल्ट ऑलवेज 2 जो लिखा है ये एलडीओ है, 5 वोल्ट एलडीओ ये आ रहा है। तो सबसे पहले ये अगर इनपुट हो रहा है यहाँ पे, जी ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से इनपुट होके यहाँ पर आ जाएगा पिन नंबर 5 पे, ये इधर से इधर आ जाएगा। जी 5 पे आते ही PQ21A जो होगा ये कंडक्ट करने लगेगा, यानी ऑन हो जाएगा। जी देखिए इसमें इनपुट सप्लाई एज कंपेयर टू अगर देखा जाए सोर्स पे जो सप्लाई है ग्राउंड है, यहाँ पे गेट पे सप्लाई जो ही हाई आई 5 वोल्ट ऑलवेज, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होके ये सप्लाई नेगेटिव को ऊपर की साइड ट्रांसफर कर देगा। जी ट्रांसफर करते ही ये पूरा का पूरा एरिया नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि 15 वोल्ट ऑलवेज बन रही थी PR 117 के ए साइड में ही रुक जाएगी, बी साइड में वो नीचे डाउन नहीं आएगी। यानी गेट सप्लाई हमेशा नेगेटिव बनी रहेगी। यानी ये जो PQ20 आप देख पा रहे हैं ये ऑन नहीं होगा, और जो यहाँ पे ड्रेन पे इनपुट सप्लाई दी जा रही है वो सोर्स से आउटपुट नहीं होगा। चलिए पहला काम तो यही हो रहा है। लेकिन जब आप देख पा रहे हैं कि इसी के बाद अगर आप कंप्यूटर को ट्रिगर करते हैं तो रन ऑन का सिग्नल आता है आयो से, और इसकी जो सप्लाई लेवल होती है वो कितनी होती है, 3.3 वोल्ट। ये सप्लाई वापस से इस एन चैनल के मॉसफेट पे गेट पे आने थे जो ही आएगा तुरंत ये ऑन हो जाएगा। ऑन होके पिन नंबर 1 पे जो सप्लाई है उसको सेंड कर देगा पिन नंबर 6 पे। पिन नंबर 6 क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव होते ही PR 118 के जो ए साइड पे सप्लाई है वो बी साइड पे आना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आना बंद होते ही क्या होगा कि PQ21A जो है मॉसफेट, ठीक है, अगर हम नंबरिंग करें फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकेंड नंबर पे क्या हुआ, ये ऑन हो गया, थर्ड नंबर पे ये बिकम है, तीसरे नंबर पे क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, जिससे चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव सप्लाई जाना बंद हो जाएगा 4 नंबर से 3 नंबर की तरफ, जिससे क्या होगा 15 वोल्ट ऑलवेज को पाथ मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पे क्या होगा, 15 नंबर वोल्टेज को जो 15 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई है उसको क्या मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा। वो इस तरह से यानी यह ट्रेवल करने लगा, गेट पे आ जाएगा, यानी कि 6 नंबर हम कह सकते हैं कि गेट पे सप्लाई आ जाएगी। कितना, 15 वोल्ट ऑलवेज। गेट पे सप्लाई आते ही ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये क्या होगा, जो ड्रेन पे सप्लाई है उसको ट्रांसफर कर देगा किधर, सोर्स की तरफ।
तो 8 वोल्ट मतलब 8वें नंबर पे क्या होगा कि 5 वोल्ट रन सप्लाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। जी ठीक है, समझ में आई ये बात जी क्लियरली? जी ओके। इन द सेम मैनर अगर आप देखेंगे दूसरी जगह पे भी होगा। अगर आपकी बात नो नो 10 सर, नहीं सर 10 इससे पहले वाला हमने ये सेव किया था। हाँ ये भी सेव किया था, रन लेवल का सेव कर दिया था, सस्ता नहीं किया था। चलिए, ये सेम चीज इधर भी है। यहाँ पे आधा सर्किट गायब कर दिया। जो रन ऑन हैश देखिए यहाँ पे बन रहा है जी ऊपर, एक ट्रांजिस्टर इस पे गायब कर दिया PQ का। ठीक है, ये आधा कर दिया, यहाँ पे भी आधा कर दिया, जी बाकी सब में एक एक। देखिए सस ऑन का लेवल भी दिखाया एकदम सेम ऐसे ही है एकदम। जी ये दिख रहा है सर्किट आपको? जी चलिए, इसके बारे में भी सेम वही चीज है एकदम, कुछ भी नहीं फर्क है, केवल और केवल फर्क है ससॉन का। जी और यहाँ पे जो सप्लाई आपकी बन रही है उसका यहाँ पे 3.3 वोल्ट सस लिख दिया है कि नहीं, जी और इसका स्पेशल करंट भी दे दिया कि स्पेसिफिक करंट कितना होना चाहिए, 0.35 एम्पियर। जी ठीक। ठीक सो चलिए, इसमें भी हम लोग अगर नंबरिंग करें तो सबसे पहले ये नंबर आएगा 5 वोल्ट ऑलवेज टू। जी ठीक, उसके बाद आपका 3 वोल्ट ऑलवेज, ये 3 वोल्ट ऑलवेज है, ये एलडीओ नो नहीं, 3 और वोल्ट कॉयल एलडीओ सप्लाई है। ऑयल सप्लाई है। एलडीओ होता तो 2 लिखता था, हाँ ऑलवेज 2। हाँ, 2 लिख जी देता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ट्रिगर करेंगे तो आपका ये सप्लाई आ जाएगा चौथे नंबर पे, सस ऑन सिग्नल जी विथ 3.3 वोल्ट। जी और फिर इसके बाद ये आपका पांचवा रिजल्ट जो मेन आपको चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, जी चलिए फिर वही है, आपको पता है कि अगर ये 15 वोल्ट ऑलवेज गेट पे चला जाए तो ये ऑन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे आपका ये 5 वोल्ट ऑलवेज सबसे पहले यही वर्क करेगा, एक नंबर वाला ये आ जाएगा 5 नंबर के गेट पे, जी लिखा है PQ14A के गेट पे आ जाएगा, जिससे क्या जी होगा ये ऑन हो जाएगा। ऑन होके ऊपर ग्राउंड शिफ्ट सेंड कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, शिफ्ट कर देगा। और 15 वोल्ट ऑलवेज PR 108 के वन साइड पे ए साइड रुका रहेगा, बी साइड नीचे ट्रांसफर नहीं होगा, तो गेट सप्लाई हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, लेकिन जो ही आप पावर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो पहले नंबर पे इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया, सस ऑन का सिग्नल जनरेट होगा। सस ऑन का सिग्नल जनरेट होते ही सेकंड नंबर पे क्या होगा, ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा आ जाएगा और ये ग्राउंड को शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, जी जिससे थर्ड नंबर पे काम ये हो गया कि ये ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ऑफ होते ही ऊपर ग्राउंड जो शिफ्ट हो रहा था वो शिफ्ट होना बंद हो जाएगा, तो 15 वोल्ट को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा गेट पे, यानी पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, गेट पे सप्लाई पहुंच जाएगी। और क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट है जो एन चैनल का, ये छठे नंबर पे ऑन होके यहाँ पे ट्रांसफर आपका कर देगा सप्लाई।
जी 7वें नंबर पे सप्लाई ट्रांसफर कर देगा, जिसका नाम हो जाएगा 3.3 वोल्ट सस। सर ठीक है। ठीक हाँ, और सेम चीज मैं आपको दिखाता हूँ नए बोर्ड में कैसे होता है। नए बोर्ड में एकदम एग्जैक्टली ये दोनों एक साथ ही कर देगा। हाँ नया बोर्ड अगर हम बात करें, जैसे कोई मदरबोर्ड जी मान लीजिए पैंतीस बयालीस, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं।
ये दिख रहा है आपको? जी ठीक है। जनरली ये आईसी है तो ये नंबरिंग इसका ऊपर नीचे आगे पीछे दिया हुआ है, लेकिन जी इस आईसी को अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जी जी 4 5 6 7, ये आईसी कुछ इस तरह से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 13 14। जी ये इनपुट की होती है सीधे सीधे, जी और यहाँ से आउटपुट। एक 2 पे +5 वोल्ट S5, जी और 6 7 पे अगर आप चेक करेंगे देखिए तो क्या है, +3 वोल्ट 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 S5 इनपुट होता है, ठीक है। जी और 8 9 पे अगर आप चेक करेंगे तो देखिए यही सेम आउट हो जाएगा, सस पे थ्री +3 वोल्ट सस S0 का मतलब ये रन हो गया एक तरह से, जी ठीक है। रन और सस एक ही तरह से कन्वर्ट होता है। जी 3 जी वोल्ट S0 का मतलब क्या हो गया, रन। रन और यहाँ पे कन्वर्ट हो गया +5 वोल्ट S0 का मतलब रन रन होता है, ठीक है। ठीक है इसकी वोल्टेज और बायस 4 नंबर पिन पे देखिए लिखा है वोल्टेज बायस, मतलब जी मेन इनपुट इसकी बायस वोल्टेज 5 वोल्ट ऑलवेज है, ठीक है। और इसकी जी 3 नंबर पे इनेबल दिया है, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, जी 2 तीन पिनों पे नंबर इसने 5 इनेबल यूज कर लिया। जी दोनों का अलग अलग 5 3 का यहाँ पे यूज कर लिया इनेबल, जी लेकिन इनेबल दोनों एक ही है। देखिए एक तरह से देखा जाए तो आप कह जी सकते हैं SLP_S3 है, SLP_S3 हैश, जी ठीक है। ये इनेबल जी आते ही आपका आउटपुट मिल जाएगा। यानी कि जी पहले नंबर पे मान लीजिए अगर नंबरिंग की जाए तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे इनपुट मान लीजिए ले लिया, जी तीसरे नंबर पे ये मेन सप्लाई हो गई, चौथे नंबर पे इसको क्या कर दिया, इनेबल दे दिया, इनेबल ये इनेबल हो गया, जी ठीक है। इनेबल मिलते ही जी आउटपुट करना शुरू कर देगा, जी ठीक है। ये आउट ठीक कर देगा आपका। तो 10 11 जो है 10 नंबर ग्राउंड से कनेक्टेड है, वैसे 11 जी 15, 11 15 ठीक है। 11 15 क्या है, ग्राउंड ग्राउंड का मतलब पैड हो गया 15 नंबर, जी 15 नंबर पैड हाँ ठीक है। ये सपोर्टिंग पिन हो गई ये कैपेसिटर के साथ,
ठीक है, यहाँ आउटपुट मिलेगा आपको 4 5 मान लीजिए और 6। ठीक है, अच्छा, ठीक। सेम यही काम कर रही है वो। जी। यहाँ ये पे सी, PM_SLP जो है ये PCS से आया होगा। हाँ जी, SLP_S3 आता बायो कहाँ से है, आपको बताया गया है ऑलरेडी। हाँ, हाँ, PM वो वहाँ से आता डिनो है। वहाँ से हाँ, आ हाँ, रहा है। जी, ये आ रहा है जनरली या PCH से, इस बोर्ड में PCH है तो ये PCH से आ रहा है। कोई बोर्ड होता IO से आया होता तो ICH होता तो IO ICH से है, और IO से जी, आता है तो IO से इसका नाम होता है रन ऑन। रन ऑन। ठीक, ठीक है, ठीक। आई होप आपको फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ गया होगा। जी, ओके, सो जी, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। जी, ठीक है, ओके, ठीक। बाय बाय, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। हम ये आपको डेटा भी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ठीक है, जी, 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 ठीक। स्टडी के लिए यूज़फुल रहेगा आपके। जी, साजिद जी, अकाउंट फोटोज एंड वीडियो पिक्चर्स एंड मिस्टर साजिद। ठीक है, ठीक है। आज जो भी क्लास में पढ़ाएगा वो सारा इमेज आपको सेंड कर दिया। जी, ओके, 1 सेकेंड, बाय। जी, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको भी समझ में आया होगा किस प्रकार से ऑलवेज सप्लाई को सस में कन्वर्ट किया जाता है या सस सप्लाई को रन में कन्वर्ट किया जाता है। कई बार यही ऑलवेज सप्लाई को डायरेक्ट रन में कन्वर्ट किया जाता है। पुराने बोर्ड में सिंगल मॉसफेट के द्वारा कन्वर्ट किया जाता था, और लेटेस्ट बोर्ड में या न्यू वर्जन के मदरबोर्ड में ये सिंगल 14 पिन के आईसी के द्वारा कन्वर्जन होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको क्लास भी में जो भी बताया गया है वो चीज़ें भी समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।